दिखते रहिए। नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। बढ़ाई जाएगी ऑक्सीजन बेडों की संख्या, लगेगा ऑक्सीजन जनरेटर। कोविड गाइडलाइन का पालन कराने पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने किया हमला। कोरोना कर्फ्यू के दौरान दुकान खुली पाए जाने पर की गई कार्यवाही और सिटी कोतवाली पुलिस ने हत्या के आरोपियों को किया गिरफ्तार। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। कोरोना मरीज के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 1000 बेड ऑक्सीजन युक्त बढ़ाए जाएंगे, जिसको लेकर पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक ने स्थल निरीक्षण किया। वहीं जिला अस्पताल में लगेगा ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा रीवा के 1000 ऑक्सीजन बेड बढ़ाए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल ने प्रशासनिक व स्वास्थ्य अमले के साथ पीटीएस सिंधु भवन व कन्या महाविद्यालय का भ्रमण किया। इन्हीं स्थानों में 1000 बेड उपलब्ध कराए जाएंगे, जो कि ऑक्सीजन से लैस होंगे। वहीं ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट प्रदेश के 5 जिला मुख्यालय में शुरू किया जाना है, जिसमें रीवा को भी शामिल किया गया है। संभवतः जिला अस्पताल में प्लांट स्थापित किया जाएगा। कि रीवा में जो प्रकार का मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो 1000 बेड के ऑक्सीजन से युक्त 1000 बेड नए क्रिएट किए जाएं, जिससे कि आने वाली किसी भी आपात स्थिति को हैंडल किया जा सके। तो 1000 बेड के लिए ही आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर लगभग 500 से 600 बेड तो पीटीएस के इस कैंपस में बन जाएंगे, जो इनके हॉस्टल हैं। इसके अलावा सिंधु भवन और जीडीसी में हॉस्टल में गुंजाइश है कि नहीं है। कई जगह जाके हम लोग उस 1000 बेड को पूरा करेंगे, जिससे कि संजय गांधी के 600 बेड 100 बेड जिला अस्पताल में और बाकी विंध्या और रीवा जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें 40-40 बेड आईसीयू बन के तैयार हैं ही। इसके अलावा 1000 बेड की हमारी तैयारी रहेगी, जो आने वाले किसी भी भविष्य में परेशानी आए उसके पहले उसका समाधान रीवा की जनता को उपलब्ध रहे। ऑक्सीजन को लेकर किस तरह की व्यवस्था? ऑक्सीजन के लिए आज एक अच्छी खबर ये है कि 5 जिला मुख्यालयों में जो ऑक्सीजन जनरेटर के ऑर्डर हुए हैं, जिसमें प्रतिदिन करीब 40 से 50 सिलेंडर बनने का प्लांट है, वो उसमें रीवा भी शामिल है। जो प्रयास था हम सभी का कि ऑक्सीजन जनरेटर यहाँ पे बने। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तो करीब 100 विधायकों ने मिलकर कर ही दिया है। 30 आज आ रहा है और 70 कल तक आ जाएगा। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन जनरेटर और विंध्या और रीवा में भी प्राइवेट सेक्टर के जो हॉस्पिटल हैं उसमें 50 सिलेंडर वाला और 40 सिलेंडर वाले ऑक्सीजन जनरेटर 30 अप्रैल 1 मई तक पूरे हो जाएंगे, जिस पर काम चल रहा है। तो कुल मिला के सारे प्रयास इस प्रकार से हो रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी लोगों को न झेलनी पड़े। तो ये प्लांट कहाँ पे बनाएंगे? जमीन क्या निर्धारित की गई है अभी? जिला अस्पताल में कर लेंगे। उसमें बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी जमीन नहीं लगती। जिला अस्पताल में जितनी हमारी ज़मीन है, अस्पताल के पीछे हम उस जनरेटर को, जैसे संजय गांधी के पीछे 2 टैंकर हमारे बन के, वो जो स्टोरेज टैंक हैं, तो उसी प्रकार से जिला अस्पताल भी युक्त हो जाएगा ऑक्सीजन का। सर, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए किस तरह की और व्यवस्था क्या? कल हवाई जहाज से फिर से रेमडेसिविर इंजेक्शन आ रहे हैं और 2 दिन पहले प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों में जो मरीज हैं उनके लिए आए थे और सरकारी अस्पताल में जो भर्ती लोग हैं उनके लिए कल आ रहा है। तो कमी ना पड़े, इसके लिए सारे प्रयास प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और ये सुविधाएं और ये जो इस विकट परिस्थिति में तमाम तरह की परेशानी जो एक साथ टूट पड़ी है, उसके समाधान के लिए सरकारी स्तर पर जो कुछ भी प्रयास हो सकता हो रहा है। सर, काला बाजारी ना हो, इसके लिए क्या मापदंड कैसे बचाएं? इसके लिए बहुत ही कड़ा दंड देने का प्रावधान है। यदि कोई करेगा तो अपने रिस्क पे करेगा और यदि फंसेगा तो फिर वो आसानी से छूट नहीं पाएगा। कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कराने पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने किया हमला। रीवा जिले की पनवार थाना पुलिस लोगों को मास्क लगाने और कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कराने निकली थी। इस दौरान मास्क न लगाने वाले युवक को पुलिस अपने साथ थाने ले आई। जब इस बात की जानकारी युवक के परिजनों और ग्रामीणों को हुई तो उन्होंने बीच सड़क पर जाम लगा दिया।
जाम लगने के बाद मौके पर पनवार थाना प्रभारी अपने दलबल के साथ पहुंचे तो ग्रामीणों ने थाना प्रभारी को गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू कर दी और थाना प्रभारी विजय सिंह व अन्य मौजूद स्टाफ के ऊपर हमला कर दिया, जिसके चलते थाना प्रभारी के साथ अन्य आरक्षकों को चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जवा ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद संजय गांधी के लिए रेफर किया गया। उक्त मामले में एक मुख्य आरोपी के साथ साथ 3 दर्जन अज्ञात लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने, शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, 144 धारा का उल्लंघन करने व मारपीट किए जाने का मामला पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें से कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, बाकी की तलाश जारी है। इस संबंध में एडिशनल एसपी विजय डावर से बात की गई। कल पनवार थाना प्रभारी विजय सिंह परिहार अपने स्टाफ के साथ में पनवार के कस्बा क्षेत्र में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए निकले थे। उसी दौरान एक दुकान खुली पाए जाने पर उनके द्वारा उस दुकान को बंद कराया गया, जिसका विरोध के लिए ग्रामीण जन इकट्ठे हो गए। ग्रामीण जन द्वारा उसका विरोध किया गया और जिनके द्वारा विरोध किया गया था, जब उनको पकड़ के लेके जा रहे थे तब उन्होंने गाड़ी रोककर थाना प्रभारी और उनके ऊपर हमला कर दिया, जिसमें थाना प्रभारी के हाथ में फ्रैक्चर आया है। वर्तमान थाना प्रभारी इलाजरत हैं। इसमें अपराध क्रमांक 64/21 पंजीबद्ध कर धारा 307, 353, 332 में पंजीबद्ध किया गया है। वर्तमान में 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही जिन आरोपियों के शस्त्र लाइसेंस हैं, उन आरोपियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की जा रही है। और ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा वहां मदद नहीं की गई या जो आरोपियों के रिश्तेदार थे, जिन्होंने पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद भी पुलिस प्रशासन की मदद नहीं की गई या उनके ऊपर अटैक किया गया, ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके भी शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई इसमें की जा रही है। सर, अभी थाना प्रभारी की स्थिति कैसी है? थाना प्रभारी फिलहाल कोरोना कर्फ्यू के दौरान दुकान खुली पाई जाने के बाद जिला अस्पताल, श्रम विभाग व नगर निगम द्वारा चालानी कार्यवाही करते हुए दुकान को बंद किया गया। साथ ही दस्तावेजों की जांच की जा रही है। रीवा शहर के अंबेडकर बाजार में समता मेडिकल व समता लेडीज वेयर नाम की फर्म संचालित है। दोनों दुकानों का रास्ता एक ही है। नीचे कपड़े की दुकान है, वहीं ऊपर मेडिकल एजेंसी है। मेडिकल एजेंसी के साथ साथ कपड़े की दुकान भी प्रतिष्ठान संचालक द्वारा संचालित की जा रही है, जिसके चलते प्रशासनिक अधिकारी, लेबर इंस्पेक्टर व नगर निगम द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए दुकान में दस्तावेज खंगाले गए। साथ ही चालानी कार्यवाही करते हुए प्रतिष्ठान को बंद करवाया गया। इस संबंध में तहसीलदार यतीश शुक्ला ने रीवा 24 को जानकारी दी। अम्बेडकर बाजार में समता लेडीज वियर करके शॉप है। इनके द्वारा यहाँ पर एक ही दुकान में 2 अलग अलग फर्म संचालित की जा रही है। एक फर्म जो है वो कपड़े की दुकान की है और दूसरी फर्म जो है वो मेडिकल एजेंसी की है। और इनके द्वारा ये किया जा रहा है कि नीचे इन्होंने कपड़े की दुकान खोल रखी है, ऊपर मेडिकल एजेंसी का लाइसेंस ले रखा है। एक ही पते पर दोनों है और दोनों के रास्ते एक ही है। इसी के अधीन यहाँ पर अभी जिला प्रशासन के द्वारा, नगर निगम उड़नदस्ता दल और लेबर ऑफिसर के द्वारा यहाँ पर संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। इनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है और साथ में इनके ऊपर चालानी कार्रवाई नगर निगम के द्वारा की गई है, जिसमें 5000 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। साथ में अन्य दस्तावेजों जो रजिस्ट्रेशन है लेबर विभाग का, नगर निगम विभाग का, उसकी जाँच की जा रही है। सिटी कोतवाली पुलिस ने हत्या के आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 दिन पूर्व निर्माणाधीन मकान में मजदूरी करने वाले श्रमिक अजय उर्फ राजा चौधरी व उसकी पत्नी नेहा चौधरी ग्राम खामहा निवासी रंजन गुप्ता के मकान में पिछले 8 माह में रह रहे थे और वहीं मजदूरी करके अपनी जीविका चला रहे थे। दिनांक 18 अप्रैल को रात्रि 10 बजे खाना खाने के बाद दोनों पति पत्नी छत में सोने चले गए। तभी अज्ञात आरोपी छत में लगभग 1 बजे पहुंचा और अजय के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया। वहीं पत्नी नेहा को छत से नीचे फेंक दिया, जिसके बाद दोनों को संजय गांधी अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती करवाया गया था, जहां 19 अप्रैल को अजय चौधरी की मौत हो गई। वहीं पुलिस द्वारा घटनास्थल का मुआयना कर घटना के कारणों की पतासाजी जारी रखते हुए मुखबिर तंत्र व प्राप्त जानकारी के बाद संदिग्ध आरोपी अभितेश पाठक व एक नाबालिग को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के बाद सामने आया कि दोनों आरोपी शराब के नशे में धुत होकर रात्रि 1 बजे छत में गए, जहां दोनों पति पत्नी सो रहे थे। दोनों आरोपियों ने श्रमिक नेहा चौधरी के साथ गलत कार्य करने की नीयत से आगे बढ़े
तभी नेहा की नींद खुल गई और उसने विरोध किया। इसी बीच अजय की नींद भी खुल गई और वो भी विरोध किया, जिसके बाद आरोपियों ने ईंटा व चाकू से प्रहार करते हुए गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं नेहा ने बीच बचाव व हो हल्ला का प्रयास किया तो आरोपियों ने उसे धक्का देकर छत से नीचे फेंक दिया, जिसके चलते उसे गंभीर चोट आई है। दोनों को उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिसमें से अजय चौधरी की मौत हो गई, वहीं नेहा चौधरी का उपचार जारी है। आरोपियों को गिरफ्तार कर धारा 302, 376, 511 और 25B आर्म्स एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है और उन्हीं की निशानदेही में घटना में प्रयुक्त रक्त रंजित चाकू एवं खून से सने कपड़ों को बरामद किया गया। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 ने थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह से बात की। और चाकू मार दिए हैं और ईंटा से भी मार दिए हैं, पत्नी को धक्का दे दिया। बाद उसके सूचना पर तत्काल 307 का अपराध पंजीबद्ध किया गया और उसमें रात से ही एक मुखबिर सक्रिय कर दिए गए थे और सुबह तत्काल घेराबंदी करके और स्पॉट पे विवेचना करके और बारीकी से जांच की गई। उसी दौरान ज्ञात हुआ, करीब दोपहर में 12 बजे के आसपास पता चला कि वो जिसके चाकू लगा था अजय वो खत्म हो चुका है, जिस पर से धारा 307 बढ़ाई गई उसमें और मौके से जांच की। पत्नी का इससे पूछताछ की गई, तब उसके द्वारा जानकारी में आया कि ऐसा 2 व्यक्ति रात में आए थे करीब 12 बजे और वो दोनों पति पत्नी छत में सो रहे थे कि उसने उसका पेटी को उतार करके एक जो दुबला पतला लड़का था उसने उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। इसी दौरान उसका पति भी जग गया, वो भी चिल्लाई तो दोनों से मारपीट होने लगी बचाव में और जो दूसरे एक व्यक्ति था उसको चाकू मार दिया, एक दूसरा व्यक्ति उसकी पत्नी को धक्का दे दिया। ये कोई घटना हुई थी जिस पर से मुखबिर तंत्र को लगाया गया और पता किया गया। तब ज्ञात हुआ कि 2 व्यक्ति थे, वो खड्डा तालाब के पास रात में करीबन 8 बजे से लेकर 10 बजे तक शराब पीते हुए बैठे देखे गए थे और ये करीब 12 बजे घटना थी। वहां से करीब 200 मीटर का गैप है तालाब से। इस सूचना को मुख्य मान करके और फिर उनको राउंड अप किया गया तो एक आदमी मिला, पहले वो स्वीकार नहीं कर रहा था लेकिन फिर सख्ती से पूछताछ की गई, उसने स्वीकार किया और दूसरे साथी का नाम बताया, उसको भी बताया गया, पूछताछ की गई है उनसे। उनके द्वारा फिर शरीर में जो कपड़े थे जिनमें भी खून लगा हुआ था जिसको छिपा दिया था वो भी बरामद कर लिया गया है। जिससे चाकू से जिससे हत्या की गई थी उसको भी छिपा दिया था, उसको भी बरामद कर दिया गया है। दोनों को, बल्कि जिसने चाकू चलाया है उसको चाकू मारते समय उसके हाथ में भी स्वयं चाकू लग गया, उसका भी मेडिकल कराया जा रहा है। वहीं मामले के संबंध में एडिशनल एसपी विजय डाबर से बात की गई तो उन्होंने बताया 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है, महिला की हालत स्टेबल है। क्या पूरा मामला सही है? देखिए, इसमें सिटी कोतवाली में पन्ना का एक अजय राजा उर्फ राजा चौधरी नामक व्यक्ति अपनी वाइफ के साथ में ग्राम खड्डा रिक्की के पास में मजदूरी करने के लिए आया था। उसी दौरान वो रात में अपनी वाइफ के साथ में छत पे सो रहा था। गांव के ही 2 आरोपी वो और एक कोल करके हैं, इनके द्वारा जो है बुरी नीयत से रात में उसकी पत्नी के ऊपर अटैक किया गया, जिसमें उसकी पत्नी जाग गई। पत्नी के चिल्ला चोट करने पर पति के द्वारा जो है दोनों को रोका गया, जिसमें आरोपियों ने अजय को चाकू मार दिया था। इलाज के दौरान अजय की मृत्यु हो गई और उसकी वाइफ अभी चूंकि उसको भी चोट आई थी, उसे आरोपियों ने धक्का देकर छत से नीचे गिरा दिया था। उसमें भी गंभीर घटना घटित हुई थी और उसमें आरोपी के विरुद्ध धारा 307, 302, 323, 324, 376, 511 में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और 2 आरोपी इसमें गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। उसकी पत्नी की हालत अभी स्टेबल है और उसके जो है डीडी प्रथम कराए जा रहे हैं। लोगों को आत्मनिर्भर बनाने व कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने हेतु भाजपा विधायक खेत पर गेहूं की कटाई करते देखे गए। रीवा जिला त्योथर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्यामलाल द्विवेदी एक अलग अंदाज में नजर आए। कोरोना संक्रमण होने के चलते लोगों को बेवजह घूमने की समझाइश दी जा रही, उसके बाद भी लोग सड़कों पर घूम रहे, जिसको ध्यान में रखते हुए श्यामलाल द्विवेदी स्वयं लॉकडाउन व जनता कर्फ्यू का पालन करते हुए अपने खेत में लगी गेहूं की फसल को काटते, बांधते व लोड करते देखे गए। इसके पीछे उनकी मंशा ये थी कि लोग कोरोना कर्फ्यू का पालन करें, बेवजह घूमने की बजाय अपने घर के कामों को पूरा करें। इससे कोरोना के संक्रमण
भ्रमण से तो बचेंगे ही, आपका कार्य भी पूरा होगा और आत्मनिर्भर भारत को नई दिशा मिलेगी। इस संबंध में विधायक श्यामलाल द्विवेदी से बात की गई। कटाई करना कोरोना कर्फ्यू के बाद हमने अपना कर्तव्य समझा। मौसम भी खराब हो रहा है और मैं घर में हूं, कर्फ्यू का पालन कर रहा हूं, तो इसलिए खेत में जाकर कटाई करना, डांठ की बंधाई करना और थ्रेशरिंग करवाना, ये मैं अपना कर्तव्य इसलिए समझा कि हमारे घर के जो लड़के हैं वो भी काम में लगें और जो हमारे क्षेत्रवासी हैं, जिले के लोग हैं, जो भी साथी हैं, वो अपने आप को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने का काम करें। माननीय मोदी जी, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के सपनों को साकार करें, स्वावलंबी बने, एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बना के, आत्मनिर्भर भारत बना के और अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा होने का संदेश क्षेत्र और देश में देने का हमारा एक एक नौजवान करे, एक एक व्यक्ति करे। यही मेरा आज का उद्देश्य है। और अमल से एक छोटे से ब्रेक के बाद हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। शुक्रवार को आरोपी घर में आग लगाकर 9-2-11 हो गया, जिसके एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रीवा जिले के मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत नरैनी पहाड़ निवासी आरोपी राजेश यादव द्वारा पास के ही एक घर में आग लगा दी गई, जिसके चलते घर में सो रही युवती बुरी तरह से आग में झुलस गई, जिसे उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल के बर्न यूनिट में भर्ती करवाया गया। आरोपी ने पुरानी रंजिश के चलते ये कदम उठाया है। घटना के संबंध में रीवा 24 ने एडिशनल एसपी मऊगंज विजय डाबर, आग में झुलसी युवती व उसकी मां से बात की। क्या पूरा मामला है? देखिए, इसमें एक घटनाक्रम जो हुआ था उसमें शुक्रवार की रात का घटनाक्रम है। लड़की के द्वारा संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि गांव का ही एक यादव समाज का लड़का है, उसके द्वारा उसको आग लगाई गई है। प्रथम दृष्टया इसमें चूंकि काफ़ी जली हुई अवस्था में उसको इलाज के लिए भर्ती किया गया था, तो उसे उसकी रिपोर्ट पर 307-436 में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। संदेही में फिलहाल जो गांव का लड़का यादव, उसका नाम आया है। इस लड़के के द्वारा 3 वर्ष पूर्व भी इसके साथ में बलात्कार किया गया था, जिसमें ये जेल में था। जेल से वर्तमान में छूट के आया है और अभी चूंकि वर्तमान में उसने संदेही के नाम संदेही बताया है, लड़के की लोकेशन और अन्य तथ्यों पर जांच कर जल्दी उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। मैं सो रही थी, मुझे पता नहीं कौन लगा। पता नहीं है आपको? मैं सो रही थी, पता नहीं कौन लगा दिया। कहाँ घर है आपका? नरैनी पहाड़ थाना? मऊगंज। कब की घटना है आपकी? हो गई 5-6 दिन हुआ। किसने जलाया है आपको नहीं पता है? मैं नहीं देखी, मेरे पापा है देखे। पापा देखे हैं? क्या नाम है उसके जिसने जलाया? उसका नाम राजेश यादव। राजेश यादव। इसके पहले वो गिरफ्तार भी था? जी।
तो जेल से छूटा है वो? हाँ, मामला साहब पुराना आई, अभी महतारी बापा है ना, पीछे पीछे महतारी बाप नहीं 24 घंटा लगे रहता है। खेती किसानी आदमी करत है, हदियती जरा चलेगा बनी मजदूरी करे। अगर नहीं जाना रहन के कैसन है कैसन नहीं, ऐसे बगल में अहिरान है राजेश हो गया, कैसन करें कैसन है कि बच्चा रह गया, आदमी जानकारी है अपना बड़ा दूसरा साल लगा है। बेटी के साथ गलत किए थे क्या? हाँ गलत। ये कब की घटना है जब गलत किए थे? यार दूसरा तीसरा साल लगा। 2-3 साल हो गए? हाँ जेल में बंद रहा साहब। जेल में? हाँ इधर जेल में बंद रहा, छूट गया। फिर क्या हुआ है? फिर अभी बाहर गाड़ी चलावा था, ये जानकारी नहीं है कि कब रात कहीं या घरे आवा। और गाँव में तो केहू दुश्मनी चलत नहीं लगी है। और ये आवा अभी जब आगे लगा के भाग दी, तब ऐसे पहुड़िया गने में रहे, भाग दीन दिखाई नहीं दिखीन थो के भाग अल्लाह है। काला काला शर्ट पहरे, उज्जर उज्जर पैंट पहरे है, और सबको वहीं में परियन नहीं तो पकड़ डरते हैं, लाए। ये कब की घटना है जब ये जलाया है? यह आज शुक्रवार के दिन की आए, 3-4 बजे हो रही की सवेरे 3-4 बजे। हाँ इसके काटा या सबको, छोटी वाली बहनी वही की रही थी, चली आ निकली आई, एक घुराई से दीदी हटका दिली, हटका नहीं दी। ये पता नहीं कहाँ डांटा लगा रहा है। ये रहने वाला कहाँ का, आरोपी कहाँ का रहता है? ये गांव का है कि बाहर? गाँव ही कह रहा है, बाहर गाड़ी चलावा था, इनको गाँव नहीं आता। अभी ये जेल से कब बाहर आया था? जेल से साहब छूट है, हुआ जब नगीले वाला कोरोना रहा है 1 साल पहले लगा। हाँ, छूटा था वाले कोरोना छूट गया। आरोपी पकड़ गया? अब हाँ मोबाइल पकड़ा रहा है। अभी इस बार पकड़ा गया? नहीं पकड़ा है। शिकायत करवाई आपने? हाँ थाने? शिकायत तो की नहीं ये कौन से थाना क्षेत्र का मामला है? ये मऊगंज। मऊगंज का। कौन से गांव के रहने वाले हैं आप लोग? नरैनी पहाड़। नरैनी पहाड़। अब बच्ची की स्थिति कैसी है? बच्ची की स्थिति बत्ते से है, कहती एकदम जली है पूरे से ही तक। मिट्टी के तेल से लगाया? हाँ मिट्टी के तेल साहब, हमारे पास कहीं लाइट लगी है, मिट्टी के तेल नहीं खरीदे रहे, दिखे तार पर मिट्टी के तेल चिमनी में डाला रहा है, अभी कहाँ से ले आके डाल दिए रहे। अभी स्थिति कैसी है बच्ची की? स्थिति बच्ची की अब बोलत चालत है, अब यह भर आगे बचा है, पीछे करिया में एकदम करियट पड़ा है, यहाँ से कहीं गंभीर हालत में। हाँ। स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर घर में घुस गई, बड़ी घटना होते होते टली, बाल बाल बचे लोग। पुल के पास कई लोगों को ठोकर मारते हुए लगभग 100 की रफ्तार में स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर दुकान में घुस गई, बाल बाल बचे लोग। एक बड़ी घटना टल गई, सभी सुरक्षित हैं। स्थानीय लोगों द्वारा कार को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। घटना की जानकारी होने पर मौके में पहुंचकर सिविल लाइन पुलिस मामले की जांच में जुटी है। से तेजी से आ रहा था बस स्टैंड तरफ से जी, और सर गाड़ी लहरा कर जाना लाइट में मोड़ दिया। कितने लोग थे इस गाड़ी में? गाड़ी में 2-3 लोग थे और बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे थे। उस पार भी लड़के बता रहे हैं उधर से बहुत तेजी से नुकसान करते हुए आया है। उधर से छोटी पुल तरफ से नुकसान करते हैं? उधर से नुकसान किया है, उधर ठोकर वोकर मारा किसी को, इधर भी ला यहाँ पे घुसेड़ दिया, हमारा भी काफी नुकसान है। बंदोबस्ती तालाबों को सुरक्षित संरक्षित करने, सीमांकन कराकर जल भराव कराने की मांग जिला प्रशासन से शिव सिंह ने की है। जल जंगल जमीन बचाओ मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने शासकीय व अशासकीय बंदोबस्ती तालाबों का सीमांकन कराकर उनका रकबा सुरक्षित कर जल भराव कराने, माइनर नहरों से जोड़े जाने तथा घटते जल स्तर को बढ़ाने एवं पर्यावरण को सुरक्षित करने की मांग की है। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने शिव सिंह से बात की। कब्जे हैं जिसके चलते आज जल संकट व्याप्त है, पर्यावरण संकट है। इसमें तमाम सरकार की गाइडलाइन है, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के तमाम आदेश हैं कि प्रशासन, जिला प्रशासन तत्काल उनका जल भराव कराएं, उनको सुरक्षित संरक्षित करें। इसलिए मैं मांग करता हूं जिला प्रशासन रीवा से तत्काल जल संकट को देखते हुए उनका सीमांकन कराएं और नामांतरण रद्द करें
और उनको सुरक्षित संरक्षित किया जाए तथा माइनर नहरों से जोड़ा जाए जिससे उनका जल भराव कराया जा सके। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। बढ़ाई जाएगी ऑक्सीजन बेडों की संख्या, लगेगा ऑक्सीजन जनरेटर। कोविड गाइडलाइन का पालन कराने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला। कोरोना कर्फ्यू के दौरान दुकान खुली पाए जाने पर की गई कार्यवाही और सिटी कोतवाली पुलिस ने हत्या के आरोपियों को किया गिरफ्तार। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रेडियो को। नमस्कार।